अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। कल मैंने आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था। फैमिली लॉ का एक टॉपिक था, एक सेक्शन था मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस मतलब नान नुफ़्का, वो माहाना अखराजात जिसका हर खातून शादी के बाद अपने शोहर से लेने की हकदार बन जाती है और शोहर का फ़र्ज़ बन जाता है कि वो अपने बीवी बच्चों को मेंटेन करे, उनके तमाम अखराजात अपनी औकात और अपनी हैसियत और अपनी कमाई के मुताबिक अदा करे। लेकिन अगर कोई शौहर ऐसा नहीं करता तो एक बीवी के पास, एक औरत के पास बतौर एक बीवी, एक माँ, उसके पास ये हक़ उसको कानून देता है, उसके कानूनी हक़ उसके पास हासिल है कि वो फैमिली कोर्ट से रुजू करके अपने शौहर से अपने और अपनी औलाद का नान नुफ़्का मेंटेनेंस ले सकती है। तो जनाब, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एक खातून जब कोर्ट जाती है, कोर्ट में क्लेम करने जाती है अपने हक़ का नान नुफ़्का, अपने हक़ का मेंटेनेंस, तो उसके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, उसको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जब वो एक वकील से रब्ता करती है। सबसे पहले तो उसको अब एक वकील की ज़रूरत होती है कोर्ट में जाने के लिए। उसके लिए वो एक कोर्ट वकील के पास जाएगी। तो वकील के पास जब वो जाए तो वो ये तमाम उसके पास चीज़ें होना लाजमी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, सबसे पहले उसके पास अपना निकाह नामा होना ज़रूरी है, उसकी कॉपी होना ज़रूरी है। एक बात आ गई, रजिस्टर्ड निकाह नामा या जो भी आपके पास अपनी शादी का सबूत है वो आपने लेके जाना है। कंप्यूटराइज्ड है, दूसरा है, कोई भी है, वो आपने लेके जाना है। दूसरी चीज़ आ गई, अगर आपके बच्चे हैं तो अगर वो छोटे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स आपने लेके जाने हैं, और अगर कोई बड़े हैं उनका बे फॉर्म बना हुआ है तो बे फॉर्म आपने लेके जाना है। और उसके बाद आप उनके स्कूल के जो अखराजात हैं उनकी आपके पास सबूत होना चाहिए, उनके फ़ीस कार्ड्स, उनके जो भी चीज़ें हैं वो आपने साथ में लगानी है। उसके अलावा आपने अपना आईडी कार्ड लगाना है और कम से कम दो आपने विटनेसेस देने हैं जो आपके मौक़िफ़ को कोर्ट में आपके साथ मिलकर मज़ीद स्ट्रेंथन कर सकें, मज़ीद मजबूत कर सकें। ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होता है वो चाहिए होता है अपने शौहर के सोर्स ऑफ इनकम का सबूत। वो क्या नौकरी करता है, वो क्या कारोबार करता है, आपको पता होना चाहिए। उसका प्रॉपर आपने वकील को एड्रेस देना है कि वो कहाँ काम करता है, उसके दफ्तर का क्या एड्रेस है और वो उसकी क्या पोस्ट है, क्या पोजीशन है, वो क्या काम करता है, प्राइवेट करता है, दूसरा करता है, उसकी आपने डिटेल देनी। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका शौहर माहाना कितना कमाता है, उसकी माहाना आमदन क्या है। अगर वो सरकारी मुलाज़िम है तो बहुत अच्छी बात है। सरकारी मुलाज़िम का अदालत के ज़रिए आसानी से सोर्स ऑफ इनकम भी पता चल जाता है, उसकी माहाना आमदन भी पता चल जाती है, तो वो आप मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हो तो ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात आ गई, अगर वो प्राइवेट मुलाज़िम है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वकील को सबूत पेश करें कि वो उसकी माहाना सैलरी आमदन इतनी है और ये उसका सबूत है। क्योंकि अक्सर फिर हजरात ये करते हैं कि वो बाद में जो प्राइवेट मुलाजमीन होते हैं वो कोर्ट में आके कह देते हैं कि हम बेरोज़गार हैं ताकि बच्चों को पैसे ना देने पड़े। तो लिहाजा ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके पास पहले से मौजूद होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शौहर का बैंक अकाउंट कहाँ पे है। अगर आपको उसके बैंक अकाउंट का नंबर आता होगा, बैंक का पता होगा, तो हम कोर्ट के ज़रिए उसकी जो स्टेटमेंट है वो मंगवा सकते हैं। लिहाजा ख़वातीन को कम से कम ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें, सोर्स ऑफ इनकम, माहाना आमदन, उसका कारोबार क्या है, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये तफसील आपने वकील को प्रोवाइड करनी होती है और वकील उसी की बेस पे आपका दावा तैयार करता है और फैमिली कोर्ट में दायर करता है। और जब ये दावा दायर हो जाता है तो कोर्ट फिर नोटिस करती है और नोटिस पे दूसरी पार्टी हाजिर होती है। फिर उसके बाद केस प्रॉपर तरीके से शुरू होता है। तो कल हम इस पे मज़ीद आगे बात करेंगे कि इस केस के लिए आपके जब केस चलता है तो इसमें कैसे माहाना ख़र्चा जो है वो डिटरमिन किया जाता है और कैसे किया जाता है, क्या कानून क्या कहता है, इस पे हम कल बात करेंगे। तो इंशाल्लाह अभी आपको ने सिंपल ये देखना है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिटेल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।